नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हम लोग इससे पहले पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको भी देख लें। तो देखिए इसमें आपका दूसरा चैप्टर है, क्लास 10th का है। ये दूसरा चैप्टर बहुपद है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड बोर्ड में उसमें टोटल सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होता है तो वह तुम्हारा आपका जा करके 80 मार्क्स का होता है। तो उसमें 80 मार्क्स में आपका 80 में से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो 40 नंबर में आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आपको पूरे बुक से 40 ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपको पूछ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि सर चैप्टर बाय चैप्टर आप ऑब्जेक्टिव को बताइए। देखिए सवाल को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल को देख करके ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्व करना वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन से आप लोग उसको डायरेक्ट कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से मैंने तो ऑप्शन को देखते ही आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद का रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। इस रूप में होता है ax² + bx + c। यानी x² के साथ जो गुना होता है वह a कहलाता है, x के साथ जो गुना होता है उसको b कहते हैं, और एक c जो होता है वो स्पेशल सी कांस्टेंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि a क्या है कि x² का गुणांक है, यानी x² के साथ जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं। b किसको कहते हैं, जो x के साथ जो गुना होता है उसको b कहते हैं। और आपका c क्या है, c अचर पद है, कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट जो होता है वह आपका क्या होता है, c होता है। ठीक, उसके बाद आपका शून्यक। आपका शून्य, इसको अगर हम लोग द्विघात बहुपद जैसे आप लोग भी हल किए होंगे, जैसे मान ले 2x² प्लस मान लीजिए 2x² है और मान ले 3x + 4, इस ढंग से आपका कोई एग्जांपल हम दे दिए। तो इसको आप लोग हल किए होंगे। तो इसको हल करने पर क्या होता है कि x का 2 वैल्यू प्राप्त होता है, x का 2 वैल्यू हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसी दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इंग्लिश से उसको जीरोज कहा जाता है, तो शून्यक कहते हैं। तो शून्यक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसको हम लोग शून्य को क्या कहते हैं, एक अल्फा कहते हैं और एक बीटा कहते हैं। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो यानी उसी वैल्यू को हम लोग एक को हम लोग क्या बोल देंगे, एक को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। यानी x का ही 2 जो वैल्यू प्राप्त होता है, एक अल्फा बोलेंगे और एक बीटा बोलेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब शून्यकों का योग, यानी 2 शून्यक जो आपको प्राप्त होगा। तो अगर 2 शून्यक को प्राप्त होगा तो उसमें अगर हम लोग दोनों शून्यक को अगर जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा, -b/a होगा। यानी उसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यक अगर कोई भी हम लोग उस समीकरण को हल करेंगे और उससे जो समीकरण निकलेगा उस यानी शून्यक जो प्राप्त होगा उसमें क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा में आपका इसमें क्या होगा कि -b/a करेंगे तो मेरा 2 शून्यकों का योग प्राप्त हो जाएगा। -b/a यानी इसमें -b यानी b/a करेंगे, हम माइनस लगा के b/a करेंगे तो हमको दोनों शून्यक हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल उतना मतलब हो गया कि अल्फा × बीटा, यानी 2 शून्यक जो हमको प्राप्त होगा द्विघात समीकरण में, तो 2 शून्यक प्राप्त होगा तो उसमें क्या करेंगे, दोनों को अगर गुना करेंगे तो हम दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, c/a। तो c कौन है, कांस्टेंट टर्म बटे a। हमेशा याद रखना है कि नीचे में जो होता है हमेशा a होता है, यानी हर में क्या होता है, a होता है। तो पहला होता है शून्यकों का योग -b/a और दूसरा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, आपको इसको जानना होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये हो गया। उसके बाद आप लोग को ये ग्राफ है। तो ग्राफ में आप लोग तो जानते हैं, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से ये आप लोग जानते होंगे। इसको कहते हैं, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। तो x अक्ष में ये आपको क्या कहा जाता है, धन होता है, यानी यहाँ से मूल बिंदु से दाहिने की ओर ये आपका इधर प्लस वैल्यू होता है और मूल बिंदु से बाएं की ओर माइनस होता है, x अक्ष का वैल्यू। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर आपका ये प्लस होता है और नीचे की ओर
ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, और इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोगों को यहाँ 15 क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन इतना कर लिए तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन को बताएं। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। आप लोग मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, मैं सभी टाइप का क्वेश्चन को मैं बतला रहा हूँ। देखिए, और आप लोग को देखिए 40 क्वेश्चन आपको पूरे बुक से पूछा जाएगा। 40 प्रश्न जो आपका पूरा बुक से पूछा जाएगा, तो इसका मतलब आपको इतना मान के चलिए कि हर चैप्टर से आपको 1-2 यानी 2-3 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से दिया रहेगा। 2 क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको, जैसे कोई चैप्टर बड़ा है कोई चैप्टर छोटा है, तो आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को हर चैप्टर से दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल में तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये पूरे आप लोग को मॉडल सेट आने वाला है, मॉडल सेट को भी मैं बताऊंगा, मॉडल सेट को का सारा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए आप लोगों को मैं ये देखिए, ये आप लोगों को जो है आप लोगों को किसी भी हर आज मार्केट में बहुत सारा बुक भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है उसको सिर्फ आपको आंसर दे दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर ये कैसे होगा, यानी आप लोग देखते ही उसको आप लोग डायरेक्ट कैसे आंसर को लगा सकते हैं। अगर मान लो आप सब्जेक्टिव की तरह आपको पूरा सॉल्व कीजिएगा, आपका समय कम है, आपको उतने ही समय में आपको उतना क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 3 घंटा समय मिलेगा, तो उसमें 40 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा। 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, 40 अंक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको 15-16 क्वेश्चन रहेगा, और 40 अंक आपका 40 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो आप लोग को 40 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको 4 घंटा लग जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, यानी अब क्या दिया हुआ है, ये px का ये ग्राफ दिया हुआ है। ये px का क्या है, ये ग्राफ है, यानी ये x अक्ष है, ये x डैश है, और ये y अक्ष है, ये y डैश होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू होता है। तो बराबर बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या आपका क्या होगा। तो px का शून्यक आप लोग को पूछा गया है, तो px का शून्यक क्या होगा, तो आप लोग को सीधा यह देखना है कि हमको अगर px के शून्यक पूछा है तो आपको देखना है कि x अक्ष को कितना बार कट किया है। वो ग्राफ जो दिया हुआ है उस ग्राफ में x अक्ष को वो कितना बार काटा गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x अक्ष को कितना बार काटा है, 1 2 3, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 3। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में देखना है कि आप लोग को ये x अक्ष को कितना काटा गया है, यानी आपको यहाँ px लिखा है जिसका मतलब x अक्ष को देखना है कि x अक्ष माइनस को देखो, ये देखिए माइनस या प्लस किसी को भी आप लोग देखिए कि कितना बार काटा है। तो 1 हो गया, 2 3, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो बोला px का शून्यक की संख्या पूछा, तो यहाँ x अक्ष को आप देखिए कि x अक्ष को कितना बार काटा है, तो x अक्ष को ये एक भी बार नहीं कट किया है, यानी इसका मतलब इसका px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए तीसरा नंबर में, किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। अधिकतम शून्यकों की संख्या, कोई भी द्विघात समीकरण है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ द्विघात समीकरण है, जैसे मान लें ax² + bx + c, तो बोला है कि इसमें अधिकतम कितना हो सकता है शून्यक, यानी x को जो हम लोग फ्री करते हैं तो x का मान कितना हो सकता है। तो आप लोग भी देखेंगे कि अगर द्विघात समीकरण है तो x का मान आपको 2 को मान प्राप्त होगा, यानी 2 शून्यक प्राप्त होगा। अगर आपको त्रिघात रहेगा, ax³ रहेगा ऐसे, bx² + cx ऐसे रहेगा। अगर यानी तीसरा अधिकतम आपको देखना है कि घात कितना है, अधिकतम अगर 3 घात है तो 3 शून्यक निकलेगा, अगर 1 घात है 2 घात है तो आपको 2 शून्यक निकलेगा, यानी जितना पावर हाईएस्ट रहेगा उतना आपको शून्यक मिलेगा। तो ये हाईएस्ट पावर किसका बात किया है, द्विघात बहुपद, द्विघात में यानी 2 पावर, तो यानी आपका 2 शून्यक प्राप्त होगा। तो जितना पावर रहेगा उतना आपको शून्यक प्राप्त होगा। चौथा नंबर में दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के रूप के 2 शून्यक हैं तो अल्फा इंटू यानी गुना है, अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अभी हम लोग सबसे शुरू में हम लोग देखे थे कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
तो यहाँ पर आपका अल्फा इंटू बीटा यानी गुना दिया हुआ है, तो सी बट्टे ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इंटू के हिसाब से, तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टे ए हो जाएगा। तो माइनस बी बट्टे ए यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल बड़ा यदि 8 है, यानी शून्यक जो है दो शून्यक जो आपको प्राप्त होगा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका जो प्राप्त होगा बोला उसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो बोला कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, गुना करेंगे तो आपको कितना होगा, 8 होगा। तो बोला कि निम्न में से क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण भी दिया हुआ है, तो आप उसको द्विघात समीकरण को मध्यम पद तोड़ करके भी आप द्विघात समीकरण का दो गुणमूल प्राप्त कर सकते हैं। जो मध्यम पद को तोड़ते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करते हैं, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका है कि हमको क्या बोला है कि गुणनफल उसका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो गुणनफल 8 होना चाहिए, तो हम लोग गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, -1 और -8 दिया हुआ है, इसको भी गुना करेंगे तो मेरा 8 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देख लेते हैं अगला क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 - 8, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि 8 बोला है, गुना करेंगे तो इसमें -8 आ जाएगा। इसमें भी गुना करेंगे दोनों तो -8 आ जाएगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कि 1 और 8 दिया हुआ है, इसको अगर गुना करेंगे तो ये भी 8 होगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होकर के 8 होगा। तो दोनों ऑप्शन में कौन होगा, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों को अगर इसको भी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 होगा। यहाँ पर भी 1 और इंटू 8 करेंगे तो आपका गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन दोनों में से होगा क्या, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर अगर हम -9 दिया हुआ है, तो -9 दिया हुआ है, तो अगर -9 को इसको हम लोग तोड़ते हैं, और जैसे भी हम लोग देखते हैं आपका जो ये होगा यही वाला होगा, यानी ये वाला माइनस जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस में 9 आना चाहिए। तो -9 आएगा तो आपका क्या होगा कि -9 जब आता है तो शून्य का अगर हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इसलिए माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको 0 के बराबर जब करते हैं तो प्लस में आ जाता है, तो इसलिए आपका 1 और 8 ही होगा। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका 9 आया ना, तो 9 आया तो -x और माइनस क्या करेंगे, -x और -8x करेंगे। तो ये माइनस को जब 0 के बराबर करते हैं, 2 कॉमन लेकर के, तो क्या करते हैं, प्लस हो जाता है 0 के बराबर जब वो साइड ले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं x - 2 बराबर 0 करते हैं, तो x बराबर क्या आ जाता है, ये माइनस रहता है यहाँ पर, तो क्या बन जाता है, उधर ले जाता है तो प्लस बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है, तो इसको जब तोड़ेंगे दोनों माइनस में ही होगा, लेकिन जब राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसको सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन को देखते आपको टिक करना है, तब जाकर के कम समय में आप सभी सवाल को ये कर सकते हैं। अगर थोरोली आप अगर बनाने के लिए जाएंगे तो आपका उतना समय में आप नहीं बना पाएंगे। अब आगे देखिए छठा नंबर में, छठा नंबर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस इतना के शून्यक हैं, तब अल्फा बट्टे बीटा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो बोला है क्या 1 बट्टे इसका जो अल्फा बीटा जो है इसका शून्यक निकलेगा, तो बोला इसका 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब फिर इसको जब अल्फा अल्फा भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा बीटा यहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, अल्फा होगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी शून्यकों का योग आ गया। तो शून्यकों का योग क्या क्या होता है, फॉर्मूला -b बट्टे ए, तो -b बट्टे ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ax² प्लस bx प्लस c, ये चीज़ होता है। तो -b बट्टे ए, तो -b क्या हो जाएगा, तब b की जगह कौन है 2, तो हो जाएगा -2 बटे ए, तो ए की जगह कौन हो जाएगा 1। फिर यहाँ अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c बटे ए। तो c का मान क्या है 1 और बटे ए, तो ए की जगह क्या है 1, तो यानी 1 1 सब कैंसिल, बचा क्या -2। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर हैं किंतु विपरीत हो तो क्या होगा। तो आपका ये जो होगा, देखिए बोल रहा है कि बराबर होगा लेकिन क्या होगा, विपरीत होगा। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि उस समीकरण के हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का मान यहाँ क्या होना चाहिए, तो ए का मान अगर हम 1 लेंगे तो वह क्या होगा कि बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि बराबर उसमें नहीं आएगा। अगर -1 भी लेंगे तो पर भी नहीं आएगा। अगर 0 लेते हैं तो 0 लेते तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 7वां नंबर में अगर हम लोग क्या करते हैं x²
प्लस ए एक्स माइनस बी। अगर यहाँ पर ए का मान अगर हम 0 लेते हैं तो ये पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो मैंने बचेगा माइनस बी। अब इसको हम लोग द्विघात अगर निकालेंगे, अगर शून्य निकालेंगे 0 बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बराबर b, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर b। तो एगो आ जाएगा क्या, प्लस माइनस b आ जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बराबर है लेकिन क्या विपरीत है दोनों। तो कब ऐसा आया, जब b का मान हम लोग लिए 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही हो जाएगा। देखिए अब इस बराबर करेंगे शून्य निकालने के लिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे तो 12 आया, तो 12 को गुना करेंगे तो तोड़ करके कितना होगा, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -4x और प्लस 3x हो जाएगा, तब ना 4 तिया 12 और वहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोनों में कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा -3x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आएगा कॉमन। तो यहाँ पर दोनों से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो 3x - 4 ये हो गया, तो यह हो गया 3x - 4 और आपका यहाँ हो जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x - 4 = 0 और यहाँ हो जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बराबर आपका 4 हो जाएगा, तो x को फ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर -1। तो जिसमें आपका 4/3 और -1 है, 4/3 और -1, तो देखिए यहाँ पर आपका 4/3 -1, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उससे नहीं है, ये वाला नहीं होगा, यानी सी नहीं होगा, आपका बी ही होगा, यानी आपका इससे इस मेथड से आपका मतलब पहले जो बताया उससे नहीं सॉल्व हो रहा है। वो भी हो सकता है पर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 नंबर का 9 नंबर का सवाल में क्या दिया हुआ है कि बहुपद 3x² -3 के शून्यक हैं, बोला कि शून्यक आपका कौन सा शून्यक है, इसका दिया हुआ है। तो इसका सिंपल सा दिया हुआ है x² -3, तो शून्यक 0 के बराबर कर देंगे तो x³ 3 हो जाएगा, तो x बराबर √3 प्लस माइनस, तो √अंडर प्लस माइनस 3 यानी प्लस माइनस इसमें 3 दोनों पर है, प्लस माइनस यहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब द्विघात इसमें दिया हुआ है, द्विघात इतना के शून्यकों का गुणनफल है, तो गुणनफल बोला है, तो देखिए शून्यक को निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको लिखिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, नहीं c/a होता है, गुणनफल में c/a होता है, तो c/a होता है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 10 नंबर है, तो c का मान कितना है, यहाँ पर -2 है, c का मान -2 है, और a का मान कितना है, a का मान आपका 3 है, तो 2/3 जिसमें है आपका ही ऑप्शन हो जाएगा, -2/3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे फिर उसको गुणनफल करेंगे तो आपका फिर वही होगा, इसलिए अच्छा क्या आपको इस मेथड से बनाइए, सबसे आसान पड़ेगा। इसको सॉल्व करके आप अल्फा माने 2 शून्यक निकालेंगे फिर गुना करेंगे, उससे आपका ये आसान पड़ेगा। अब देखिए 11 नंबर, द्विघात बहुपद इतना कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान तो होता है -b/a, तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान आपका 7 है, -7 एक